आदाब सामीन, आप जुड़े हुए हैं जेके स्टेट न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान आशिक देव। सामीन, इस टाइम हमारे साथ लाइन पे मौजूद है जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक बोंजवा से सियासी व सामाजिक कारकुन खुर्शीद अहमद वानी साहब। खुर्शीद साहब, आपका खैर मकदम है जेके स्टेट न्यूज़ में। मैं आशिक बात कर रहा हूँ। शुक्रिया आशिक देव साहब। खुर्शीद साहब, आप बताइए, जो ब्लॉक बोंजवा, हम आरडीडी डिपार्टमेंट की बात करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आरडीडी डिपार्टमेंट बोंजवा जो है हर रोज सुर्खियों में रहता है, इसके हवाले से बताइए। जी सर, मैं आपको ब्लॉक बोंजवा की इंफॉर्मेशन जेके स्टेट न्यूज के माध्यम से इंतजामिया जनाब डीसी साहब और गवर्नर मुर्मा साहब तक पहुंचाना चाहता हूं और अवाम उन्नास को भी इस चीज से आगाह करूं कि जनाब आशिक साहब, आपने मटेरियल की नरेगा की बात की। मैं आपको बताता चलूं कि बोंजवा ब्लॉक इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के आम लोगों के को एमजी नरेगा का कोई खास कर पता ही नहीं है। इसके रूल और रेगुलेशन क्या है, मैं थोड़ा आपका ज्यादा वक्त लूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मौका देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एमजी नरेगा एक जो गवर्नमेंट इंडिया ने स्कीम बनाई थी, वो लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए बनाई जाती थी और बनाई गई। जनाब, मैं आपको बताता चलूं कि लोगों को ग्राउंड लेवल पे यानी जमीनी सतह पे कितना फायदा पहुंचा, ये फायदा आम इंसान, हर एक जॉब कार्ड होल्डर को पता ही है। इससे कोई महरूम नहीं है। एमजी नरेगा पिछले 15 साल से सर हमारे मुल्क में लागू हुआ। मैं बताता चलूं कि 2005 में इस स्कीम प्रोग्राम को बनाया गया। 2 फरवरी 2006 को पूरे मुल्क में इस स्कीम को लागू किया और 100 दिन का रोजगार लोगों को मुहैया किया। मगर हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी जगहें हैं, वो भी खासकर इंदरवाल और वो भी बोंजवा ब्लॉक, जहां की 2002 में इस स्कीम का लोगों को पता चला। सर, मैं आपको बताता चलूं, इस स्कीम एमजी नरेगा जो है कि यहाँ जो सियासी दबाव एमजी नरेगा पे रहा, आपको बताता चलूं कि यहाँ पर लोगों को ये बताया जाता था कि अगर आपने वोट हमारी पार्टी हमें दिया तो हम आपको नरेगा की पेमेंट करेंगे। अगर आपने वोट नहीं दिया, हमें वोट नहीं किया, तो आपको जॉब कार्ड होल्डर से कहा और आपको कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। यहाँ इस सियासी दबाव से लोग काफी गरीब हालत में चले गए, यानी गरीब से नीचे सतह में चला गया और अमीर जो अमीर से अमीर होता रहा। मैं आपको बताता चलूं आशिक साहब, इस गंदगी में यहाँ के चंद गिने चुने लोग, जो कि लोगों को इस स्कीम का पता ही नहीं था, 2006 से लेकर जनाब 2012 तक किसी भी जॉब कार्ड होल्डर को ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक इसका हक नहीं मिला। आशिक साहब, मैं आपको बताता चलूं, और चंद लोग साबका एमएलए जो हमने यहाँ से कई बार यहाँ पे हमने उसको कामयाब किया, चुन के भेजा और वो अपने हाथों से पेमेंट करने लगे। जनाब, मैं आपको बताता चलूं, और लोग बेचारे सीधे साधे यहाँ पे थे। ये बताया जाता था कि ये सब कमाल एमएलए साहब का है। आखिरकार अब हुकूमत ने एक और फैसला लिया। जब हुकूमत ने ये कहा कि अब इनको डायरेक्ट पैसा जो है इनके अकाउंटों में जाएगा, मगर सर वहां भी इन्होंने, कुछ चंद लोगों ने वहां भी एक ऐसी कामयाबी हासिल की कि मैं आपको बोलूं कि उनसे कुछ जुड़े हुए डिपार्टमेंट के लोग भी थे जो बराबर हिस्सेदार थे। मतलब उसमें पहले जो सीमेंट का काम चलता था सर, तो उसमें बजरी, रेत वगैरह जो है वेंडर बनाया जाता था। तो अब वो क्या काम करते थे कि 10 गाड़ियां लाई और 100 गाड़ियों को उनको वो डिपार्टमेंट उनको मुजराई देता था। तो वहां से वो भी कामयाब हुए, तो वो बेचारे लोगों को थोड़ा थोड़ा दिया जाता था। उसके बाद चलो वही खाते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। उसके बाद में क्या बात हुई, उसके बाद ड्राई का काम 2016 में शुरू हुआ, 2019 तक, मतलब प्रोटेक्शन वॉल, ड्राई का काम, लैंड लेवलिंग वगैरह। अब वो लोग जो बेचारे क्या काम करते थे, वो खुद ही अपना पैसा लगा के खुद ही काम करते थे। मगर अब उनसे एक ये चाल खेली गई कि भाई आपने, मतलब उनको वही 15,000 14,000 दिया जाता था। कोई भी इसमें
कोई क्या कहते हैं वेंडर जो है वो वेंडर सर, वो वेंडर जो था वो वेंडर कोई भी उनको मटेरियल जो है उनको प्रोवाइड नहीं किया उन्होंने। लोगों ने खुद रोकना चाहूंगा आपको। सर बोलिए। आप बताइए जो है हमें जो हर रोज जो है फोन आते हैं बोंजा ब्लॉक से, तो एक ही लोगों की शिकायत रहती है कि आरडीडी ब्लॉक की तरफ से और कुछ मुलाजमीन आरडीडी की डिपार्टमेंट की जो है ब्लॉक में जो शिकायत ज्यादा चल रही है जो वो है कि मटेरियल की पेमेंट जो है 17, 18, 19 की जो है चंद लोगों के अकाउंटों में जो है चली गई। तो इसके हवाले से मैं बताइए। सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 2016 से लेकर 2019 तक जो भी मतलब चाहे वो प्रोटेक्शन वॉल हो, चाहे वो क्या कहते हैं मतलब ड्राई का काम हो, चाहे लैंड लेवलिंग हो, उसमें क्या काम उन्होंने किया कि भाई लोगों ने खुद ही अपना, उसमें किसी भी वेंडर ने उनको प्रोवाइड नहीं किया, मतलब कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया, लोगों ने अपना ही मटेरियल लगाया। मगर यहाँ के मैं खासकर अपने नाली पंचायत की बात करूं, उन्होंने क्या काम किया, यहाँ के सरपंच हजरात ने ये काम किया कि उनसे कुछ लोग अपने ही कुंबे के लोग जुड़े हुए उन्हीं को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और आम लोग जो आम जॉब कार्ड होल्डर है उनको महरूम, उन्होंने ये काम किया। मैं आपको बताता हूँ कि 2019 तक जो है अब भी जो लोगों ने मतलब खुद ही अपने पत्थर अपना मटेरियल लगाया वो उनको ही पेमेंट होनी चाहिए। मगर उन्होंने इस साल सर मैं बोलूंगा एमजी नरेगा के तहत इसमें काउशेड लोगों ने बनाए। उन काउशेडों के अंदर जो है उन्होंने बताया, वो वीडियो साहब ने बताया, सरपंच ने बताया कि इसमें 60,000 रुपया आपको है, बल्कि मैं ये कहता हूँ शायद उनको 1 लाख रुपया था। खैर लोग उसी में सहमत हो गए कि 60,000 रुपया जो है ठीक है। मगर जब 60,000 उन्होंने अब क्या काम किया है कि उन्हीं लोगों जिन्होंने वो काउशेड बनाया है तो उन लोगों ने ही मटेरियल सब कुछ लगाया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन जो है पूरा उनका मटेरियल 30,000 रुपया 32,000 रुपया रखा और उसमें उन लोगों जिसने शायद वो भी उसको वेंडर रखा मगर उनको 15,000 रुपया दिया जा रहा है। मगर वहाँ ऑनलाइन इसके पास मेरे पास पूरा सबूत भी है जनाब, वो सबूत है। नहीं, क्या आपने इस बारे में वीडियो बोंजो को इन्फॉर्म किया कि ये क्या हो रहा है? हाँ सर मैंने कई बार उनको इन्फॉर्म, मैंने फोन पे भी उनको इन्फॉर्म किया, मैंने सब जेई साहब को भी इन्फॉर्म किया, मैंने सरपंच को भी इन्फॉर्म किया कि मैंने कहा कि लोगों ने बनवाया है और आपने हमारे साथ वादा उस वक्त किया है कि भाई लोगों को पूरा 60,000 रुपया दिया जाएगा और 30,000 मटीरियल का और 15,000 क्योंकि इस साल जो है वो 80 दिन की हुई डिमांड लगी थी तो उन्होंने कहा कि आपको पूरा 30,000 रुपया मटीरियल का दिया जाएगा। इस वक्त जो है उन्होंने दूसरा वेंडर अपने जो उनके साथ बात की हुई है ऑनलाइन इस वक्त जो है पूरा 32,000 बनाया हुआ है, मगर उधर जो है उसके साथ तो इस वक्त लोगों को जो है शीट बने हुए हैं उनको भी वेंडर रखा है, उनको 15,000 रुपया दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है सर। तो आप गवर्नर इंतजामिया और जिला इंतजामिया से क्या मांग करते हो? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जिला इंतजामिया से मैं यही डिमांड, जनाब गवर्नर साहब से मुर्मा साहब से मैं यही डिमांड करना चाहता हूं कि हम जिला मतलब तहसील बोंजो की तरफ तवज्जो दी जाए। यहाँ बहुत बड़ा गफला हो रहा है। तकरीबन मैं बोलूंगा कि एक बिल जो बना है, मैंने परसों गूगल पे निकाला था, 18 लाख कुछ हजार बना हुआ है उन मतलब ड्राई कामों का और मतलब जो लैंड लेवलिंग वगैरह उनका एक 18 लाख कुछ बना है। उसमें किसी को भी जॉब कार्ड वाला होल्डर को वो नहीं लेना, उन्होंने अपने ही आदमी चुन के रखे हैं, उन्होंने उनके ही खाते में ये इसी से सहमत बेचारे जिनको 15,000 वो उसी से बेचारे सहमत है। ये आप किसको जिम्मेवार ठहराते हो कि अगर इतना बड़ा जो है वहाँ पे स्कैंडल हो रहा है, आप ये किसको जिम्मेवार ठहराते हो? मैं तो अपनी पंचायत की जहाँ बात करूँ तो मैं तो सरपंच हजरात को ही इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ और जो डिपार्टमेंट मतलब है मैं उसको भी जिम्मेदार, क्योंकि उनकी साज़बाज़ की वजह से ही ऐसा हो रहा है। जी जी सर एक अर्ज मैं और करना चाहता हूँ जिला इंतजामिया से कि यहाँ का अल्लाह तबारक ताला ने इस बोंजुआ को जो है नेचुरली तौर पर बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है जी। मगर जहाँ तक मैं यहाँ पे एक स्कूल है मिडिल स्कूल नाली में सर, वहाँ का एक ठेकेदार तकरीबन 10 साल से वो स्कूल बन रहा है, 3 ही कमरों पे वहाँ पुराना स्कूल जो मुश्तमिल है, वो मास्टर भी मुझे बोलते थे इसके बाद में बात करनी थी, तो वो दीवारें भी अब गिर चुकी हैं, वो स्कूल के पैसे भी उन्होंने वो पता नहीं वो क्या हो रहा है। पंचायत घर सर 10 साल से यहाँ पे नाली में बन रहा है। जब यहाँ पे इजलास होता है लोग
नीचे जमीन पे बैठते हैं और वहाँ पे इजलास करते हैं। हालांकि 10 कमरों पे वहाँ मुश्तमिल है, उसको भी नहीं है जनाब। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल जो नाली के अंदर है वहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं है। हमारी माएँ बहनें जो है जिस वक्त उनकी डिलीवरी होती है तो रास्ते में उनकी डिलीवरी होती है और बच्चे कहीं भी बार मर गए। सर मैं को वहाँ डेंटल की कुर्सी है सर, वहाँ पे डेंटल दांत की वो दर्द से मर गए। मैं जिला इंतजामिया से मोदगाना गुजारिश करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि खुदारा इस भोंजवा की तरह बराए मेहरबानी करके नजरसानी की। पच्चीस साहब हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.